नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। साक्षी सिंह के साथ जुड़े रहे। वाराणसी। केंद्रीय शिक्षा राज्य एवं कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने सोमवार को ITI करौंदी स्थित स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्थान में व्यवस्थाएं और ट्रेनिंग का तरीका देखा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में अपार संभावनाएं हैं। सरकार AI के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चे भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में कौशल विकास के विविध ट्रैक्स के साथ साथ विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय कामगारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है, जिनका सम्मान और कौशल पूरी दुनिया में पहले से ही स्थापित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षण संस्थान सक्रिय हैं, जबकि MSME और परंपरागत उद्योगों को मजबूत करने के लिए ITI के ढांचे में सुधार की पहल शुरू हो चुकी है। इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की योजना भी सामने आई है। चौधरी ने कहा कि 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को AI की बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, ताकि वे तेजी से बदलती औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए तैयार हो सकें। ये कदम परंपरागत शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत देता है। जयंत चौधरी ने कहा कि स्किल इंडिया सेंटर के माध्यम से युवाओं को न केवल तकनीकी कौशल बल्कि वैश्विक मंच पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। ये पहल भारत को वैश्विक कार्यबल का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के कामगारों की पूरी दुनिया में डिमांड है। सभी देश भारतीय कामगारों की प्रतिभा का लोहा मानते हैं। वहीं डॉक्टर अनुराग सिंह बताया कि आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय केंद्रीय शिक्षा राज्य एवं कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी और रविंद्र पटेल प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत आज हम लोगों ने वाराणसी के ITI के सभागार में किया है। अभी हम लोग यहां से नारायणपुर के निकालेंगे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष एवं विकास मंत्री जयंत चौधरी का वहां पर स्वागत करेंगे। उसके बाद हम लोग सोनभद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और लोकदल को मजबूत बनाना है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट। करौंदी में है तो क्या कुछ है सारा कौशल विकास से संबंधित यहाँ हमारी एक प्रतिष्ठित संस्था का मैं अवलोकन करने आया हूँ, देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ। छात्रों से मिलने का अवसर मिल रहा है। कई ट्रेड्स को यहाँ कवर होता है, लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना का जो प्रस्ताव बजट में जिसकी घोषणा की गई थी, उसमें से पहले चरण में बनारस को यहाँ रखा गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कैसे इसमें और विस्तार हो, क्या आवश्यकता है यहाँ और सुधार करने की, सबसे मिल के बातचीत करेंगे। और सर, पूरे देश में कितने स्किल तैयार हो गए हैं अब तक? नहीं, आपका हज़ारों ट्रेड्स हैं जो कवर्ड होते हैं। NCVT हमारा रेगुलेटर है। लगभग अभी भी 3500 के करीब कोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं और अलग अलग ग्रेड के हैं। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के ग्रेडिंग के तहत अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ट्रेड को मैप किया गया है। और PMKVY जो हमारी प्रमुख स्कीम है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की, उसके अंतर्गत इनको लिया जाता है। ITIs में NSQF अलाइनमेंट है। और हमारे जन शिक्षण संस्थान जो ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित और एक जो होता है सिटीज़न डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, नेशनल प्रायोरिटीज़ पे काम करते हैं, राष्ट्र की प्राथमिकताओं को आगे रखते हुए। तो जन शिक्षण संस्थान भी NSQF के साथ अलाइंड हैं। अभी बड़ी बात यह है कि ITI स्कीम जो बजट में अनाउंस हुई थी, उसको कैबिनेट ने मोहर लगाई। 60,000 करोड़ का निवेश होना है। इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। इसमें उद्योग जगत को भी हमें साथ लाना है। जो MSME हैं, जो छोटे यूनिट्स जहाँ चलते हैं, जो परंपरागत उद्योग हैं, उनका ख्याल रखते हुए जो नई इंडस्ट्री के क्लस्टर आए हैं उनके साथ मैप करके, और ITI के गवर्नेंस, ITI में इंस्ट्रक्टर्स बेहतर हों, अच्छी शिक्षा पद्धति हो, ढांचा भी सुधार हो, ताकि जो बाहर बच्चे वहाँ ITI में आना चाहते हैं उनको लगना चाहिए कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं। और आगे उनको एम्प्लॉयमेंट, उनकी मेंटरिंग, पूरी देखभाल इन संस्थाओं के माध्यम से हो। देश में 1000 ऐसे ITIs को अपग्रेड करना है। हब एंड स्पोक मॉडल में इसको हम क्रियान्वित करेंगे। 200 हब होंगे, एक हब के साथ 4 ITI को अटैच किया जाएगा। तो उसकी भी योजना चल रही है और उसकी चर्चाएं चल रही हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, अभी साउथ इंडियन रीजन का कॉन्फ्रेंस हुआ। आज मैं यूपी में भ्रमण कर रहा हूँ, यूपी में विभाग से जो उनका फीडबैक लूँगा। और भ्रमण है, कौन कौन से हैं? कल सोनभद्र में
कुछ हम शुरुआत करने जा रहे हैं दूसरे मंत्रालयों के साथ। जैसा आप जानते हैं कि सरकार का मंत्र है होल ऑफ गवर्नमेंट, यानी और ख़ास तौर से कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कौशल विकास आज देश में जितनी परियोजनाएं हैं, किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत कोई स्कीम चल रही है उसमें भी कौशल विकास का कुछ ना कुछ पार्ट है। तो इसलिए हम कन्वर्जेंस को अपनाते हुए दूसरे विभागों के साथ, मंत्रालयों के साथ कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ साथ दो हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, कल उसकी हम शुरुआत करेंगे। सर, बिहार चुनाव में आपके दल की क्या भूमिका रहेगी सर? बिहार से देश की सत्ता रहती है। बिहार में जन जन पॉलिटिकल हैं, एक्टिव हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारी पार्टी की यूनिट अभी वहाँ बनाएंगे, देखेंगे क्या पार्टी का फीडबैक रहता है। सर, स्किल इंडिया से संबंधित आप आए हैं। बच्चों को ज़्यादातर प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, तो प्लेसमेंट में स्किल आपको लगता है कि मतलब अच्छी कंपनी बहुत संभावना है। यहाँ जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम बैठे हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव है आउटवर्ड माइग्रेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, NSDC के साथ हमारे मंत्रालय ने बातचीत करके एक फार्मूला तैयार किया है कि जो RAs होते हैं, जो सेंडिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो विदेशों में बच्चों को नौकरी दिलवा सकते हैं, जिनके पास ओपनिंग आती हैं, जिनका विश्व में प्रेजेंस है, उनके साथ हम तालमेल हमें बनानी है। तो यहाँ भी SIIC में भी हम RAs को यहाँ मोटिवेट करेंगे कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दें। चाहे जैपनीज़ भाषा सीखना चाहते हैं उसकी भी हम यहाँ व्यवस्था करें। इंग्लिश ट्रेनिंग यहाँ हो रही है, ताकि जो आउटवर्ड मार्केट्स में डिमांड है, आप देखते हैं कि यूरोप में एजिंग मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सिंह है। मैं चुनार मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम